नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है चित्त प्रसादम, एक ऐसा शब्द जो केवल शांति नहीं बल्कि अंदर की पवित्रता का प्रतीक है। दोस्तों, अब सोचिए, हम दिन भर में कितने तरह के लोगों और परिस्थितियों से मिलते हैं। ऑफिस में किसी ने तारीफ नहीं की, घर में किसी ने मन की बात नहीं समझी, या ट्रैफिक में कोई सामने से गाड़ी काट गया। ऐसे में क्या होता है, हमारा चित्त अशांत हो जाता है, मन में खटास, तनाव या ईर्ष्या आने लगती है, और फिर यही मन हमारे शरीर, हमारे संबंधों और हमारे निर्णय को भी दूषित कर देता है। अब कल्पना कीजिए, अगर हर परिस्थिति में हम थोड़ा ठहर कर यह सोचें कि क्या मैं मैत्री रख सकता हूँ, क्या मैं करुणा से देख सकता हूँ, क्या मैं दूसरों की सफलता पर मुदिता यानी आनंद महसूस कर सकता हूँ, और क्या मैं जिन बातों पर मेरे नियंत्रण नहीं है उसे संभाव से छोड़ सकता हूँ, तो देखिए मन में कैसा हल्कापन आने लगता है। यही है चित्त प्रसादम। पतंजलि योग सूत्र कहता है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। अर्थात दूसरों के सुख दुख, पुण्य अपुण्य के विषय में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के भाव रखने से चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। कुछ आचार्य इसमें पांचवा भाव क्षमा भी जोड़ते हैं, जो मन की शुद्धि को पूर्ण करता है। तो आइए इन 5 भावों को एक एक करके अपने जीवन के उदाहरणों से समझते हैं। पहला है मैत्री का भाव। मैत्री का अर्थ है दूसरों के सुख में सच्ची प्रसन्नता महसूस करना। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सफल होता है, खुश होता है, तो हमारा मन कैसा होता है? अक्सर हम ईर्ष्या या तुलना करने लगते हैं, लेकिन योग कहता है दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्न होना वास्तव में अपने भीतर के विष को निकालता है। आइए इसको हम एक दैनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सहकर्मी को प्रमोशन मिला है। पहले आपके मन में उसे देखकर टीस उठती है, पर जब आप उसे अपने सच्चे मन से कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा प्रयास रंग लाया, तो आपके मन में एक हल्कापन सा महसूस होता है, भीतर शांति का अनुभव होता है। यही है चित्त प्रसादम का पहला चरण। मैत्री हमें सिखाती है दूसरों के सुख में अपनी शांति को ढूंढना। दूसरा भाव है करुणा। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को देखकर समझ या सहानुभूति रखना, ना कि आलोचना या उससे दूरी बनाना। आइए इसे एक जीवन के दैनिक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, कभी आपने भी देखा होगा, किसी दोस्त का व्यवहार अचानक रूखा हो गया। पहले मन में आता है इससे अब बात नहीं करनी, लेकिन जब आप ठहर कर सोचते हैं शायद वह भी किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा होगा, तो दिल में करुणा आती है। यहीं से चित्त की शुद्धि शुरू होती है। करुणा हमें संवेदनशील बनाती है, और यही संवेदनशीलता ही योग की नींव है। तीसरा है मुदिता, जो है आनंद का भाव। मुदिता का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सद्गुण या पुण्य कार्य देखकर सच्चा आनंद अनुभव करना। आइए इसे एक दैनिक उदाहरण से समझते हैं। आप किसी को देखते हैं जो हर दिन ध्यान करता है, शांत, संतुलित और उज्जवल है। कभी कभी मन कहता है काश मैं भी ऐसी होती, लेकिन वहीं अगर आप सोचें वह व्यक्ति मुझे प्रेरित कर रहा है, यह रास्ता मेरे लिए भी खुला है, तो आप ईर्ष्या से आनंद की ओर बढ़ते हैं, और इस बदलाव से चित्त शुद्ध होता है। मुदिता सिखाता है दूसरों के प्रकाश को देखकर अपने भीतर दीप जलाना। चौथा भाव है उपेक्षा का भाव। उपेक्षा का अर्थ है उन लोगों या स्थितियों के प्रति संभाव रखना जहां नकारात्मकता, अन्याय या अज्ञान दिखाई दे। आइए इसे जीवन के दैनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कभी कोई आपकी आलोचना करता है या सोशल मीडिया पर अनुचित टिप्पणी करता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा या आक्रोश? पर योग कहता है जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रतिक्रिया नहीं होती, संभाव होता है। और आप सोचती हैं मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। उनका दृष्टिकोण सीमित है, मेरी शांति अधिक मूल्यवान है।
और जब आप चुपचाप उस टिप्पणी को छोड़ देती हैं तो देखिए आपके भीतर कैसी शक्ति आती है। उपेक्षा का अर्थ उदासीनता नहीं, यह संतुलन की अवस्था है जहां आप बाहरी अशांति को भीतर प्रवेश नहीं करने देते। पांचवा भाव है क्षमा का भाव। क्षमा वह पुल है जो हमें अतीत से मुक्त कराता है। जब तक हम किसी के प्रति शिकायत रखते हैं तब तक हमारा चित्त बंधा रहता है। आइए इसे एक दैनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है और यह घाव बार बार मन में उठता रहता है। लेकिन अगर आप एक दिन ध्यान में कहती हैं, मैं उससे क्षमा करती हूँ क्योंकि मैं शांति चाहती हूँ, तो उसी पल भीतर का विष निकल जाता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद की मुक्ति के लिए है। दोस्तों, जब हम इन पांचों भावों को मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और क्षमा अपने जीवन में उतारते हैं तो चित्त धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलती पर भीतर की दृष्टि बदल जाती है। और यही स्वाध्याय का सार है। बाहर नहीं, भीतर झांकना, दूसरों को नहीं, स्वयं को समझना। तो आइए इस साधना को अपने जीवन में उतारें। हर दिन बस एक प्रश्न पूछें, मेरा चित्त कैसा है? अगर यह शांत नहीं है तो कौन सा भाव जगाने की जरूरत है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा या क्षमा? यही है योग की साधना, यही है आत्मज्ञान की शुरुआत। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप देख रहे हैं स्वाध्याय योग और आयुर्वेद के द्वारा आत्मज्ञान की यात्रा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप मेरे साथ आत्मज्ञान की यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।